Hello students, now we will study preparation of alcohols. See, alcohols can prepared by many compounds, जैसे जी from alkenes, from carbonyl compounds, from Grignard reagents like that. So first of all, we will take preparation of alcohols from alkenes. Alkenes we know unsaturated compounds होते हैं. जब भी alkene, when alkene is treated with, जब आप alkene को किसके साथ treat करेंगे? With water in presence of acidic medium, in acidic medium या फिर in presence of catalyst, any acid catalyst, जैसे HCl आप यूज कर सकते हैं, तो like that. तो ये जो अब H2O देखिए, H2 is what? It is actually H2 को हम देखें तो H और OH, H प्लस और OH माइनस आयन है. तो ये जो OH माइनस है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह. और H प्लस किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल. ओके, तो नाउ ये OH and H plus अटैक करेंगे यहाँ पे, तो what you will get here is एक H जगह H लग गया और एक जगह आपका क्या लग गया? OH लग गया. तो ये हमारा क्या बन गया? अल्कोहल बन गया. अल्कोहल बन गया. See, this is preparation of alcohol from alkene. अच्छा, ये जो कंडीशन है ये तो चलो सिमेट्रिक अल्कोहल था, ठीक है. अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूटा और दो नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए. तो इन दिस रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ वन पाई बॉन्ड and formation of two new sigma bonds and hybridization of carbon change from sp2 to sp3. okay, so this is for the case of symmetrical. अगर ये unsymmetrical होते तो क्या होता? If this would have been unsymmetrical, we have already studied in this in class 11. like अगर आपका ये ऐसे चेन होती से, suppose chain would have somewhat like this. okay, see 1 2 3 4. okay, now you would have reacted it with again water के साथ in presence of H plus medium. okay, अच्छा, तो अब क्या होता? अगेन यहाँ पे ये क्या है आपका H और OH. तो हमें पता है जो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो अब ये है इन दोनों में OH विल अटैक ओवर हियर. ये आपका आ जाता, ये आपका क्या आ गया? OH आ गया और ये हमारा क्या आ गया? H आ गया. यहाँ पे क्या लग गया? आपका H लग गया. दिस इज अकॉर्डिंग टू विच रूल? मार्कोव निकोव रूल. ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा. ये आपका क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट. और उल्टी साइड जो लगेगा ये यहाँ H लग गया और यहाँ क्या लग गया? आपका OH लग गया. तो दिस विल बी एंटी मार्को, मतलब मेजर, और ये क्या हो जाएगा आपका? माइनर. ये क्या हो जाएगा आपका? माइनर, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से. बट अगर हम यहाँ पे पर ऑक्साइड ले लेते, अगर हम यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट पर ऑक्साइड ले लेते तो ये उल्टा हो जाता. ये वाला पार्ट क्या हो जाता? माइनर हो जाता और ये वाला पार्ट क्या हो जाता? मेजर हो जाता. ओके, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स. एल्कीन्स में ये पहला पार्ट है, ये क्या है? बाय एसिड catalyzed, acid catalyzed hydration, by acid catalyzed hydration. Why acid catalyzed hydration? acid catalyst है, hydration कर रहे हैं, that's why acid catalyzed hydration. okay, now let us see the mechanism. अब ये जो हो रहा है इसका mechanism कैसे हो रहा है, ये reaction हो कैसे रही है, that we will see now. These reactions take place in 3 steps. Let us see those steps now. Now first of all, इसमें step 1 mechanism, we are taking mechanism of this reaction. So step 1, तो हम स्टेप 1 की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन. तो क्या है आपका? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन. यहां पे हम क्या बनाएंगे? कार्बोकैटायन बनाएंगे. तो कार्बोकैटायन सबसे पहले आपका H प्लस था, वो जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो हमेशा याद रखना वाटर, ऑक्सीजन जो है
वाटर का ऑक्सीजन बहुत ही देने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि देखिए लोइस बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये जैसे ही देखेगा ये लोन पे खटाक से इसको तुरंत इट विल गिव इट। तो आपका क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, ये OH एक लोन पेयर के साथ पॉजिटिव, Y एक लोन पे से डोनेट कर दिया तो ये H आ गया। अब क्योंकि इसने दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आपका क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब ये हाइड्रोनियम आयन एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, जब इसको एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा देखिए क्या होगा, ये आपका एल्कीन है, तो ये, तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना जो इसको डोनेट किया था वो वापस ले लेगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक कार्बन, ये जैसे ये कार्बन है ये इससे बॉन्ड छीन के उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस कार्बन ने सपोज इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, क्यों बनाया, अगेन आई एम टेलिंग यू कि इस ऑक्सीजन ने ये पूरा बॉन्ड पेयर लिया, देखो ये दो बॉन्ड है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन से ये पूरा बॉन्ड पेयर ले लिया, तो ये लोन पेयर वापस आ गया, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, H2O वापस बन जाएगा। अब ये H+ फिर से रह गया, तो व्हाट H+ विल डू, ये जो पेयर है ये पूरा पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये पूरा पेयर उठा के इसको डोनेट कर देगा और उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गया, ये तो हाइड्रोजन पहले से थे, ये हाइड्रोजन आपका आ गया, ये सिंगल बॉन्डेड हो गया, ये आपका दो बॉन्ड, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, और ये क्या रह जाएगा, प्लस H2O, ये आपका रह गया। ओके, अब ये आपका H2O के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, अब आपका क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये एक स्टेप ये हो गया, नाउ विल कम ऑन टू द सेकंड स्टेप। Now second step is nucleophilic attack of water on carbocation, that is nucleophilic attack of water on carbocation। जो हमारा कार्बोकैटायन बना था, क्या बना था कार्बोकैटायन, ये बना था, H लगा हुआ था आपका, सपोज ये। अब वाटर फिर से अगेन ले लेते हैं, H2O, वही वाला वाटर है, क्योंकि उसने हाइड्रोजन तो ले लिया था और इसने हाइड्रोजन को के साथ बॉन्ड बना लिया था उसके डोनेट करके इलेक्ट्रॉन पे। अब नाउ व्हाट विल हैपन इज, अगेन दिस ऑक्सीजन ऑफ वाटर विल ट्राई टू डोनेट एंड इट विल डोनेट इज लोन पेयर टू दिस, ठीक है। अब आपका क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ओके। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये दो हाइड्रोजन लगे हुए थे, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो गया, ये और ये दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये लगा, एक हाइड्रोजन ये लगा होगा पॉजिटिव। तो व्हाट इज दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपका ये बन गया, ये आपका क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब अल्कोहल बनाने के लिए हमें यहाँ से दिख रहा है, सिंपल दिखाई पड़ रहा है कि बस एक स्टेप बाकी है कि ये H हट जाए, ये H हट जाए तो आपका सिंपल OH अल्कोहल बन जाएगा। ना तो अगला स्टेप इज डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। अब हम क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन को हटाएंगे, वी विल रिमूव द प्रोटॉन, दैट इज H+N, तो दैट इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। लेट अस डू दैट। अब आपका क्या था, प्रोटोनेटेड अल्कोहल था, ये देखिए ओके, प्रोटोनेटेड अल्कोहल था। अब ये ऐसे तो एकदम से हटेगा नहीं, तो फिर से आपको क्या लाना पड़ेगा, H2O लाना पड़ेगा। ये जो है सपोज ये इससे अपना ऑक्सीजन जो है अपना पूरा पेयर ये वाला ऑक्सीजन वापस लेगा, तो अगेन ये वाला ऑक्सीजन जो है ये इसको डोनेट कर देगा, तो यहां से क्या आएगा, ये सिंपल आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ओके, OH, और ये क्या बन जाएगा, प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन आपका वापस मिल जाएगा, जो कि आपका कैटलिस्ट था H+ आयन, क्योंकि बेयर हाइड्रोजन ही H3O प्लस भी लिख सकते हैं। पहले स्टेप में हमने H+ से H2O प्लस बना लिया था, वो हमें वापस मिल गया, और ये हमें क्या मिल गया, वी गॉट दिस अवर अल्कोहल, जो हमें अल्कोहल चाहिए था, एक H ये लगा है और ये OH हो गया। सो these are the steps, 3 steps in which
acid catalyzed hydration take place. Now we will come on to the second one. इसी में सेकेंड पार्ट है इसी का, एक तो एल्कीन का वो हो गया एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एंड द सेकेंड वन इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. क्या? बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से. ठीक है, तो यहाँ पे डाइबोरेन, डाइबोरेन जो है आपका ये BH3 होल 5, ये जो डाइबोरेन है ये आपका रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ, ये आपका रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ और आपको क्या देता है? ट्राई एल्किल बोरेन देता है. ये एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा और ट्राई एल्किल बोरेन देगा. ट्राई एल्किल बोरेन पहले मैं आपको दिखा दूं क्या होता है. R3B, मतलब कि बोरोन में एक R ये लगा हुआ है, एक R ये लगा हुआ, एक R ये लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया? ट्राई एल्किल बोरेन. ओके, तो ये ट्राई एल्किल बोरेन जब आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तब आपको अल्कोहल मिलेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगी. नाउ लेट अस सी हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस. नाउ सी, ये आपका क्या है? एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये आपका क्या है? डाइबोरेन BH3 होल ट्वाइस. आई हैव शोन, ऐसे मैंने क्यों दिखाया है ये भी आपको समझ में आ जाएगा. तो जब पहला स्टेप होता है तो यहाँ पे आप 2 लगाना चाहो लगा सकते हो बैलेंस करने के लिए. तो फर्स्ट स्टेप जब आता है तो तीनों में से एक हाइड्रोजन टूटेगा, इधर हाइड्रोजन लगेगा और इधर BH2 लगेगा. नाउ अब क्वेश्चन इज, मार्कोनिकोव के हिसाब से आपको ऐसा लगेगा मार्कोनिकोव का उल्टा हो रहा है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. तो हाइड्रोजन कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और दूसरी जगह क्या लग जाएगा आपका? BH2, क्योंकि ऑलरेडी BH3 लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. डेफिशिएंसी ऑफ आपका क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो अब H प्लस नहीं निकलेगा यहाँ पे. ठीक है, ये पेयर लेके निकलेगा और यहाँ पे अटैक करेगा और बाकी पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा. तो देखिए क्या हो रहा है आपका CH3 CH, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. ओके, CH2, अब ये H यहां लग गया तो ये H यहां लग गया. ओके, और यहां पे क्या लग गया आपका? B, एक वाला H हट गया तो 2 H बचे रह गए, H एंड H. ओके, ये आपका एक पहला स्टेप हो गया. अगेन अब इसको, इस पूरे को इसी एल्कीन के साथ हम फिर से रिएक्ट करेंगे. तो आई एम राइटिंग इट हियर प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. इसी एल्कीन के साथ हम क्या करेंगे? फिर से रिएक्ट करेंगे. तो नाउ व्हाट यू विल सी विल हैपन, ये वाला पार्ट यहाँ पे मैं CH2 लिख सकता हूँ, इसको कोई इश्यू तो नहीं, क्योंकि HH है, तो आई एम राइटिंग इट CH2 फॉर कन्वीनियंस. अब एक H हटा, मान लो ये वाला H हटेगा तो कहाँ लगेगा? इसमें लगेगा. और बाकी ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है ये आपका कहाँ लग जाएगा? मतलब ये पूरा पार्ट इधर लग जाएगा. तो फिर से आई एम राइटिंग दिस. तो आपका क्या, देखो ये CH3 है, इस CH में ये वाला H लग गया आपके, इस CH में ये वाला H ये यहाँ लग गया, ये देखिए ये लग गया. ओके, अब ये बचा सिंगल बॉन्डेड CH2. इस CH2 में ये पूरा पार्ट लग जाएगा. तो बोरोन से कनेक्ट हुआ, बोरोन ये H लगा हुआ है, ये बोरोन में ये H मैं नीचे की तरफ लगा देता हूँ. ओके, और बाकी ये पूरा है CH2 CH2 CH3. तो ये आ गया आपका CH2 CH2 CH3. ओके, नाउ अगेन आई एम रिएक्टिंग इट, मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इन दिस सो दैट इट विल बी इजियर. अब इसको अगेन ये हो गया, तो इसको मैं फिर से यहाँ पे CH2 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये CH2 हो गया, H हटा के. अब फिर से ये पूरा जो पार्ट है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा. अगेन प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, तो अब ये हाइड्रोजन फिर से कहाँ लग जाएगा? यहां लग जाएगा इस वाले पे. और ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट कहां लगेगा? जाके CH2 पे लग जाएगा. तो लेट अस सी, यहाँ पे ये CH3 CH में H लग गया आके,
CH में H लग गया आके, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस CH2 में ये बोरोन लगा, बोरोन की एक तरफ CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 और एक तरफ CH2 CH2 CH3। तो व्हाट वी गॉट इज सी ट्राई अल्किल बोरेन, यहाँ पे बोरेन या फिर ट्राई प्रोपिल ब्रोमेन हमें मिल गया, बोरेन हमें मिल गया। नाउ आई एम इरेजिंग दिस, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। ये आपका क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 whole thrice B, CH3 CH2 CH2 whole thrice B। दिस इज ट्राइप्रोपिल बोरेन और ट्राइअल्किल बोरेन। अब इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, H2O2 के साथ। किसके साथ, H2O2 के साथ। तो मेन वो वाला पार्ट है जो सिंपल है। अब ट्राइअल्किल बोरेन, बोरोन कोई भी हो गया, इसको आपने H2O2 के साथ ट्रीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ठीक है। बेसिक मीडियम में आपने इसको लेके चला तो आपका क्या बन जाएगा, ये 3 है तो 3 CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH होल थ्राइस। तो ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। सो दीज टू रिएक्शंस वर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय एल्कीन। इसमें हमने पहले क्या देखा कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन देखा, उसमें हमने एक मैकेनिज्म देखा। दूसरा क्या देखा हमने, हाइड्रोबोरेशन देखा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, पहले तो एल्कीन डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करा 3 टाइम्स और आपने क्या बनाया, ट्राइअल्किल बोरोन बना दिया। दैट ट्राइअल्किल बोरोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तो आपको क्या देगा, अल्कोहल देगा और BOH होल रहा है H3PO3 देगा। ओके, so this is preparation of alcohols by alkene.